अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिराइव प्रोटीन्स तक डिस्कस किया था। अब हम लोग प्रोटीन अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करेंगे। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी प्रोटीन्स होती हैं वो किससे मिलके बनती हैं, अमाइनो एसिड से बनती है। ठीक है। और अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को भी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, और अब हम लोग मजीद डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। जैसे कि तो अमाइनो एसिड आर मोनोमर, यानी कि एक जो इनका यूनिट होता है, या एक एक जो यूनिट है, ये एक पोलीमर है। पोली का मतलब होता है मैनी, जिसके अंदर बहुत सारे मोनोमर जो ज्वाइन हुए हो। ठीक है। बायोपोलीमर। ठीक है। एक अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर ऑफ बायोपॉलीमर। ये बायोपॉलीमर है, यानी कि एक लाइफ का एक पॉलीमर है जिसके अंदर काफी सारे अमाइनो एसिड्स के सब यूनिट हैं या मोनोमर हैं, वो ज्वाइन हुए लिंक हुए हुए हैं थ्रू, यानी कि बायोकेमिकल बॉन्ड नाउन एज पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है। वेरियस नंबर ऑफ द अमाइनो एसिड, काफी सारे अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, ताकि वो प्रोटीन बना सके। ठीक है। देयर आर 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। 20 डिफरेंट किस्म के जो है वो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन। दे फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन, लेकिन वो डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ग्लाइसिन आ रहा है, फिर एलेनिन आ रहा है। ठीक है। और फिर जो है वो लाइसिन आ रहा है, ल्यूसिन आ रहा है, आइसोल्यूसिन आ रहा है। ठीक है। इस तरह से अगर दूसरी प्रोटीन हो रही होगी, उसके अंदर जो है वो ग्लाइसिन आएगा, फिर ट्रिप्टोफैन आ रहा होगा, फिर फिनाइल एलेनिन आ रहा होगा। ठीक है। ये 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड है। इनकी ये डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं विद डिफरेंट अरेंजमेंट एंड डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। ये किसी के अंदर 300 अमाइनो एसिड होंगे, किसी के अंदर 50 होंगे, किसी के अंदर 100 होंगे, किसी के अंदर, और हर एक की अरेंजमेंट जो होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है। तो ये एक हर किस्म की नई प्रोटीन बनाएंगे। स्ट्रक्चर की बात करें अमाइनो एसिड की, बहुत ही ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक सेंट्रल अल्फा कार्बन होती है। ठीक है। और सेंट्रल अल्फा कार्बन, ठीक है। ओके, हम लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अमाइनो एसिड हैज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक सेंट्रल अल्फा कार्बन है, ये दिस इज नोन एज सेंट्रल अल्फा कार्बन। ठीक है। तो द कार्बन अटैच विद द फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है। जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इस वो फंक्शनल ग्रुप है, और अमाइनो ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है। यानी कि आर ग्रुप जो है वो हम लोग इसको साइड चेन बोलते हैं। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, और हाइड्रोजन है। ठीक है। हम लोग इसको पहले भी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से पढ़े हैं हम लोग इसको। ठीक है। तो ये सारे ग्रुप्स जिसके साथ अटैच होते हैं जिस कार्बन के साथ, उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है। दे आर प्रेजेंट ऑन द एसिडिक ग्रुप ऑन वन साइड एंड एन अमाइनो ग्रुप ऑन द अदर साइड ऑफ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के एक साइड पे एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप क्यों है ये COOH? क्योंकि ये H जो है प्रोटॉन डोनेट करता है, मतलब कि इसके साथ से प्रोटॉन सेपरेट हो जाता है, ये सॉल्यूशन के अंदर एक प्रोटॉन प्रोवाइड करता है। या इसकी जो नेचर है, हम लोग इसको आप सिंपली देखें तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, या इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहेंगे। ठीक है। ये एसिडिक नेचर का है, और दूसरी साइड पे इसके जो है अमाइनो ग्रुप है, ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट होता है अल्फा कार्बन, और आर ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। आर ग्रुप जो है वो वेरी करता है, यानी कि आर ग्रुप के अंदर चेंजिंग होती है। यहाँ पे H भी आ सकता है, इसकी जगह पे CH3 भी लगा सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पे CH2 CH3 भी लगा सकते हैं, इसकी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन अगर हम लोग बनाएंगे तो हमें एक नया अमाइनो एसिड मिलता जाएगा। इट मीन्स दैट अ काइंड ऑफ अमाइनो एसिड, इसका मतलब ये है कि जो भी किस्म होगी अमाइनो एसिड की वो डिपेंड कर रही होगी आर ग्रुप के ऊपर सिर्फ। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसिड का वो तकरीबन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है आर ग्रुप के अंदर चेंजिंग करने से हमें एक नया अमाइनो एसिड जो है वो हासिल होगा। यहाँ यहाँ पे ये वाला का सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है। तो सो कॉम्प्रिहेंसिवली वी कैन से दैट, तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्लाइसिन के अलावा, ठीक है, तमाम अमाइनो एसिड्स में ये चार चीजें पाई जाती हैं। ग्लाइसिन के अलावा, क्यों? ग्लाइसिन के अंदर हाइड्रोजन आता है आर की जगह, तो दो हाइड्रोजन हो जाते हैं। ठीक है। तो ये अलग नहीं है। ठीक है। आर ग्रुप जो है वो अलग नहीं होगा फिर, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ग्लाइसिन के अंदर इस तरह से होता है। ठीक है। आर ग्रुप के अंदर अगर एलेनिन की बात करें, यहाँ पे मिथाइल आ जाता है, और डिफरेंट
अमाइनो एसिड्स की बात करें तो वहां पे C2H3 और लंबी लंबी चेन्स भी आती हैं, कुछ के अंदर रिंग्स भी आते हैं, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट। तो ये जो है डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड जो है वो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ आर ग्रुप। आगे हम लोग चलते हैं, अमाइनो एसिड अकरिंग इन प्रोटीन्स, ठीक है। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ऑल्दो मोर देन 300 टाइप, 300 किस्म के जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो नाउन है, पता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 20 किस्म के अमाइनो एसिड जो है वो हमारी प्रोटीन्स बनाने के अंदर, ऑल टाइप जितनी भी प्रोटीन्स प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर और एनिमल के अंदर पाई जाती हैं, उनको बनवाने के अंदर जो रोल प्ले करती हैं। दीज 20 अमाइनो एसिड, इन 20 अमाइनो एसिड्स को हम लोग प्राइमरी अमाइनो एसिड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड या नॉर्मल अमाइनो एसिड भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग ग्लाइसिन और एलानिन का स्ट्रक्चर जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। एक दफा से फिर बता दूं कि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे NH2R है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे है, यहाँ पे एलानिन के अंदर मिथाइल ग्रुप है, CH3 है, और ग्लाइसिन के अंदर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है कि साइड चेन के अंदर चेंजिंग करने से हमें किस तरह की डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज, डिस्टिंक्टिव से मुराद है कि अलग अलग किस्म के अमाइनो एसिड मिलते हैं। यानी कि सबसे पहले अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन्स, ठीक है। ऐसे अमाइनो एसिड जो नॉन पोलर से मुराद ये है कि उनके ऊपर पोल्स डिवेल्प नहीं होते, जैसे वाटर है ना, वाटर के ऊपर पोल्स डिवेल्प हो जाते हैं इस तरह से कि ये हाइड्रोजन जो होता है पार्शियली पॉजिटिव होता है, ये पार्शियली नेगेटिव होता है और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंट बेसिस के ऊपर डिफरेंस करते हुए पोलर और नॉन पोलर दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। आप बस इतना सा याद रखेंगे, पोलर और नॉन पोलर दो ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स जो कि नॉन पोलर होते हैं, एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन होते हैं, उसके अंदर एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन आते हैं, ठीक है, ग्लाइसिन भी आता है, सॉरी 5 आते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसे अमाइनो एसिड जो एरोमेटिक साइड चेन्स होती हैं, एरोमेटिक से मुराद है जिसके अंदर रिंग्स पाए जाते हैं, इस तरह से साइड चेन के अंदर, जिनकी साइड चेन के अंदर क्या पाए जाते होंगे, रिंग्स, इस तरह से वो उनके साथ अटैच हुआ था कार्बन, इस तरफ से एक जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होगा और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास पाए जाते हैं फिनाइलएलनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, और ये पोलर होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा। उसके बाद हमारे पास ऐसे अमाइनो एसिड जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो OH ग्रुप होता है, उसके अंदर सीरीन और थ्रियोनीन आते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड जिनके अंदर सल्फर पाया जाता है, तो यानी कि उनकी साइड चेन के अंदर सल्फर पाया जाता है, सिस्टीन एंड मिथियोनीन। ऐसे अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन एसिडिक होती है, वो ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ऐसे अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन बेसिक होती है, उसके अंदर लाइसीन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। द ओनली एक और एग्जांपल आ जाती है प्रोलीन की, ठीक है। उसके बाद जो है वो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आते हैं। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो है जो कि कॉन्ट्रेरी टू दिस अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ऑलरेडी डिस्क्राइब, जो कि हमारी बॉडी की प्रोटीन्स का हिस्सा नहीं है, हमारी बॉडी की प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉडी की प्रोटीन्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। उनके अंदर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन उनके डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले उसकी बस एग्जाम्पल लिखी हुई है, सिट्रुलिन, ऑर्निथिन, आर्जिनोसेक्सिनिक एसिड, ठीक है। फोर्थ नंबर पे बीटा एलानिन, ठीक है। ये जो है पेंटोथेनिक एसिड का पार्ट है, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल पेंटोथेनिक एसिड, बीटा एलानिन जो है। पेंटोथेनिक एसिड हम लोग कहते हैं विटामिन B5 को, ठीक है। आगे हम लोग विटामिन वाले चैप्टर में विटामिन को डिस्कस करेंगे तो आपको विटामिन की ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। पेंटोथेनिक एसिड जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ज्यादा पाया जाता है विटामिन। ये कोएंजाइम ए का हिस्सा है, पेंटोथेनिक एसिड जो है, यानी विटामिन B5 जो है, बीटा एलानिन जो है वो पेंटोथेनिक एसिड का हिस्सा है, और पेंटोथेनिक एसिड जो है कोएंजाइम का हिस्सा है। कोएंजाइम ए को हम लोग कोएंजाइम A SH भी लिखते हैं या कोएंजाइम ए भी कहते हैं। ये जो है
एसिटाइल ग्रुप के साथ मिलके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, और ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होता है, या और ये एनर्जी प्रोडक्शन यानी हमें एटीपी प्रोड्यूस करने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है। आगे आ जाता है गाबा गैमा। ये गैमा है अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, ये ब्रेन के अंदर और दूसरे टिश्यूज के अंदर रोल प्ले करता है, और एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन को जो सिग्नल पहुंचाना या मैसेज पहुंचाना, ये न्यूरो ट्रांसमिशन करता है, यानी न्यूरॉन्स के दरमियान सिग्नल को जो है वो फॉरवर्ड करता है। ठीक है, आगे भेजता है। उसके बाद डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, ये जो है कंपाउंड, ये टिश्यूज के अंदर बनता है जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन या कैटाबॉलिज्म हो रही होती है। फिनाइल एलानिन एक अमाइनो एसिड है, हम लोगों ने ऊपर देखा है। फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बन रहा होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसके आगे से लिवोडोपा बनता है। इन्हीं कंपाउंड से लिवोडोपा जो है वो पार्किंसनिज्म को ट्रीट करने के अंदर मदद करता है। पार्किंसंस के अंदर मसल रिजिडिटी, ट्रेमर्स, जैसे हाथ पांव कांपते हैं ना बूढ़े लोगों के, लाइक बहुत ज्यादा अ, हाथ पांव कांप रहे होते हैं, वो चल रहे होते हैं, उनको गिलास पकड़ ले तो वो गिलास जो है वो कांप रहा होता है। ठीक है, इस तरह से तो वो पार्किंसन के सिम्टम्स होते हैं, जिसे हम लोग ट्रेमर्स कहते हैं। मसल रिजिडिटी, पट्टों का बहुत ज्यादा खिंचाव हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं। तो ये जो है डोपामीन की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। डोपामीन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान सिग्नल जो है सिग्नलिंग करता है, यानी कि एक न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। ठीक है। होमोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, उसके बाद आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड्स, उसके अंदर मोनो आइडो टायरोसिन, डाई आइडो टायरोसिन, ट्राई आइडो थायरोनिन और टेट्रा आइडो थायरोनिन। जो T3 है, जो ट्राई आइडो थायरोनिन, और T4, ये थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। तो ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर को अगर हम लोग समराइज करें तो फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड है कि अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स हैं, इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। प्रोटीन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और सेल मेम्ब्रेन्स में भी प्रेजेंट होती है विदाउट एक्सेप्शंस के। कोई ऐसा सेल नहीं है कि जिनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स ना पाई जाए। बीन्स जो है मतलब किडनी बीन्स, जैसे कि लोबिया वगैरह बीन्स उनको कहते हैं। नट्स, खुश्क मेवा जात, पल्सेस जो है वो दालें। ठीक है, बीन्स फलियों को कहते हैं, उनके अंदर 20% प्रोटीन पाई जाती है। ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है बॉडी का, और इम्पॉर्टेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमारे फूड का हिस्सा है। हमारे डेली आर्टिकल के अंदर यूज होती है, सिल्क, लेदर, वूल के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है, और एक ग्रुप है इंजाइम्स। इंजाइम जो कि हमारी बॉडी के बहुत से रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। इंजाइम आर मेनली प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन इन नेचर है। हॉर्मोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के काफी सारे केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं या प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, वो भी प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। हार्मोन बायोसिंथेसिस, हमारे हार्मोन्स की सिंथेसिस करवाते हैं प्रोटीन्स। N2 मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म होता है। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स के साथ ही आती है हमारी बॉडी में। टॉलरेंस ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल स्ट्रेस। ठीक है, प्रोटीन अगर जैसे कि प्रोलीन है, स्टोर अंडर सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशंस इन प्लांट। जब भी प्लांट के ऊपर कोई खतरनाक माहौल होता है, इन्वायरमेंट की तरफ से कोई स्ट्रेस आता है, जैसे कि सॉल्टी बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट हो गया है, प्लांट की मट्टी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट आ गया है, तो प्रोलीन स्टोर जो है वो उस कंडीशन के अंदर उसको काउंटर करने के अंदर, या उस कंडीशन के अंदर प्लांट को जो है हेल्दी रहने के अंदर मदद करती है। उसको उसका ज्यादा वाटर ड्रॉ नहीं होने देती है, उसका वाटर जाया नहीं होने देती है। ठीक है, तो इधर तक के लिए ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और इंशाल्लाह हम लोग नए चैप्टर के अंदर न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।